आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैंने पारस डिफेंस खोला हुआ है। पारस डिफेंस आज के दिन लगभग 11 से 12% भागता हुआ नज़र आ रहा है और अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है। हो सकता है कि अभी हमें एक और बड़ी जंप देखने को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसका बड़ा सपोर्ट पारस डिफेंस को मिल रहा है। और ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो बड़ी तेज़ी आई है वो पारस डिफेंस में ही आई है। सिर्फ इजराइल, ईरान और यूएस के वॉर को लेकर नहीं, इसको लेकर कुछ और भी बड़ी खबरें आई हैं जो आपको हिला कर रखेंगी। तो एक बार उन खबरों को भी देख लेते हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्या वो बातें हैं जो अब ध्यान रखकर चलनी है, कौन सी खबर से ये कंपनी में और बड़ी तेजी आएगी। वहीं हम बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर बात करेंगे, जानेंगे कि अब कौन सी खबर आने वाली है जिसका हमें इंतजार करना है, जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक में बड़ी ग्रोथ होगी। बीडीएल को लेकर क्या अपडेट है, क्या खबर निकल के सामने आ रही है, तो बीडीएल को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो अगर स्टार्टिंग पारस डिफेंस से की है तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर मार्केट को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई अभी बेसिकली क्या चल रहा है, आज के दिन क्या चल रहा है, ताकि क्लियरिटी मिल सके कि अब आगे क्या होने वाला है। कल हमें मार्केट क्लोज देखने को मिलेगी होली की वजह से, तो इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है। सबसे पहले अगर हम पारस डिफेंस की बात करें तो गाइस, पारस डिफेंस को लेकर कुछ बड़ी अपडेट हमें इधर देखने को मिल रही है। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट पारस डिफेंस में ही तेजी आई है, क्योंकि अब ये जो कंपनी है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यानी OSAT स्पेस में भी एंट्री ले रही है। जब कोई कंपनी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में एंट्री लेती है तो उसमें इस तरह की तेजी देखना एक आम बात है। यानी कि ये कंपनी स्पेशली AI चिप रिलेटेड एडवांस पैकेजिंग करेगी। बाकी ये भी क्लियर करना चाहूँगा, ये जो न्यूज़ है ये एक सिंगल न्यूज़ है जो सिर्फ पारस डिफेंस पर ही इम्पैक्ट डाल रही है, बिकॉज ये खबर ही पारस डिफेंस को लेकर है। जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है या ये जो AI चिप मेकिंग सेक्टर है, उसमें कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें ये वाली खबर देने वाली नहीं है। और पारस डिफेंस में इस हिसाब की तेजी जो आप इधर देख सकते हैं, ये जो तेजी है ये एक इशारा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो मिसलीड हुआ है। क्योंकि अभी सिर्फ पारस डिफेंस ने सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड की है, और इसकी खबर मैं ऑलरेडी आपको आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले दे चुका हूं कि पारस डिफेंस ने अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर ली है जहां ये कंपनी सेमीकंडक्टर का काम करेगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है अपनी सब्सिडरी का। ऊपर से जो कंपनी का इनिशियल कैपिटल है वो सिर्फ 7 लाख रुपए है एक्चुअल OSAT फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। और ये भी क्लियर करना चाहूंगा, जो एक्चुअल OSAT फैसिलिटी सेटअप है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उसमें से रेवेन्यू जनरेट करना है, इसमें कंपनी को 1 साल तो पूरा लग जाएगा। और इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चैलेंजिंग है। तो कहने का मतलब ये कि भाई पारस डिफेंस ने एंट्री ले ली है, ये एक एक्साइटिंग है, लेकिन जो रियल इम्पैक्ट है वो अभी दूर है, ये मान के चलिए आप। स्टॉक जंप हुआ है, कंपनी में जंप हमें देखने को मिला है, ये डिफेंस सेक्टर की वजह से मिला है, बिकॉज कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है। और जिस तरह से इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका असर भी आज हमें पारस डिफेंस में देखने को मिला है। तो अब सवाल यह आता है, क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है पारस डिफेंस को लेकर, या सिर्फ एक हाइप बनाई जा रही है? तो गाइज, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि ब्रेकिंग न्यूज अगर आप इसको मान के चलते हैं तो मानिए, और मैं आपको रियल न्यूज बता देता हूं। रियल खबर यही है कि पारस डिफेंस एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, और जो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करती है वो कंपनी आगे अच्छा ग्रो भी करती है। तो पारस डिफेंस में तो पहले से ही थी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी थी, अब ये कंपनी सेमीकंडक्टर में भी आ जाएगी, सेमीकंडक्टर में OSAT यानी पैकेजिंग और टेस्टिंग के काम में भी आ जाएगी। तो ये कंपनी का प्लान है। जो लोग लंबे समय का गेम खेलते हैं उनके लिए तो ये खबर पॉजिटिव है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कंपनी अब सेमीकंडक्टर में भी आ गई और डिफेंस में भी आ गई, दोनों में ग्रो करेगी। लेकिन इस कंपनी में हाई रिस्क ये है कि अभी एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुआ है, अभी फॉर्मो में बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए, पारस डिफेंस को लेकर काफी कुछ हो गया है, अब बात करते हैं अगली बेहतरीन कंपनी जैसे HAL हो गया, BEL हो गया, BDL हो गया, इनको लेकर क्या खबर है, ओवरऑल डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या खबर है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसी जानदार शानदार खबर निकल के सामने आ रही है, 2 मार्च की ये खबर है। यहाँ पर आप क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये पब्लिश की गई खबर है। और यहाँ पर एक बड़ा नाम डिफेंस कंपनीज को लेकर बड़ी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। नाम है एंड्रो फेरिस, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स ही एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक क्लियर बाय का संकेत रखते हैं। उनका सीधा कहना है, जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोप हो या इंडियन हो, सब में आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये सही मौका है। अगर ऐसी बात कही जा रही है तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ी अपडेट हमें डिफेंस कंपनीज में देखने को मिलने वाली है। वहीं उन्होंने ये भी क्लियर बोला है कि जो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं, और ये कंपनी अच्छा पोटेंशियल में आगे देखने को मिलने वाली हैं, बट इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लिया है। वहीं डिफेंस सेक्टर रिकमेंडेशन भी दिया, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये सेक्टर तेजी से ग्रो करेगा। और गाइस, वो चीज हमें दिखती भी है, चाहे आप BDL उठाकर देखें, BEL उठाकर देखें, HAL उठाकर देखें,
पारस डिफेंस को देखें, या आप अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट को उठाकर देखें, या आप तेजस नेटवर्क को उठाकर देखें, ये सभी कंपनी आपको तेजी पकड़ती हुई नजर आई हैं। तो गाइज आप किस तरह से देख रहे हैं इस वॉर को, ये कमेंट करके जरूर बताइए। आप कौन सी कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है यूएस ईरान के स्ट्राइक के बाद, जो शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट को काफ़ी बूस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फेरिस हैं, इनका क्लियर पॉइंट है कि मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। बाकी ओवर हाइप इस खबर को लेकर या इस वॉर को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि लोग सोच रहे हैं कि एक इंटरमीडिएट मैसिव रैली हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा अभी भी ऑयल इम्पैक्ट म्यूटेड है और डिफेंस ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से बजट के बाद भी कुछ करेक्शन आए थे। तो इस आर्टिकल को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि कोई रियल ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कोई बड़े ऑर्डर की अपडेट नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपको डिफेंस में क्लियरिटी मिल सके, डिफेंस और ऑयल सेक्टर में क्लियरिटी मिल सके। बाकी गाइज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट पूरा इंटेंस हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बड़े लेवल पे डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। फुल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पे फोकस है इंडिया का। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर मेजर स्ट्राइक किए हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं कमाइन मारे गए हैं। ईरान ने रिटेलेट भी किया है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज इफेक्टिवली बंद हो गया है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज आप देख सकते हैं 24,810 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू नीचे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत रिकवरी भी हो रही है, ऐसा नहीं कि सीधा नीचे ही जा रहा है। बाकी अगर निफ्टी 50 24,850 अभी 808 पे है, 24,850 या 950 के जोन में जाता है, तब कहीं जाके इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। सिर्फ इसका ही हाल नहीं, अगर आप सेंसेक्स का हाल भी उठाकर देखेंगे तो आपको सेम सिनेरियो सेंसेक्स के साथ भी देखने को मिलेगा। 80,070 या 80 रुपये के आसपास आपको सेंसेक्स का हाल देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, इसमें बहुत बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला है। जो बैरेंट है वो $82 तक चला गया, यानी 13% अप हुआ है क्रूड ऑयल। अभी फिलहाल 77 से लेकर $79 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस हलचल की वजह से जो मार्केट में चल रहा है, इस हलचल की वजह से HAL हो गया आपका, BEL हो गया आपका, पारस डिफेंस हो गया, आइडिया फौज हो गया, तेजस नेटवर्क हो गया, मजगांव डॉक शिप बिल्डर हो गया, ये 5 से 6% हमें ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। और जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है वो भी 2% ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। अब सवाल ये है कि क्या निफ्टी 50 ऊपर जाएगा कल या नहीं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा बहुत कम चांस है ऊपर जाने के। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 15 से 20% चांस है कि कल मार्केट हमें फिर से रिकवर होता हुआ नजर आए। कल ओवरऑल मार्केट हमें बेयरिश सिग्नल में ही देखने को मिलेगा। डिफेंस कंपनी साइन करेंगे, बाकी सब पेन में रहने वाले हैं। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।